बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन 2024 में जो सबसे बड़ी जमात उभर कर आई, जिसने पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वोट लिए, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन धांधली हो गई, उसको हुकूमत से बाहर रखने की हस्बे जो तवक्को थी हमें, उसको बाहर रखने की कोशिश की जा रही। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी अचीवमेंट लेने के बावजूद, इतनी बड़ी वोट लेने के बावजूद, वो डिफेंसिव खेल रही है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है, उनकी पूरी जिंदगी जो है वो डिफेंसिव कभी भी नहीं रही, वो हमेशा अटैकिंग गेम करते रहे। उनकी जो सियासत थी वो भी अटैकिंग थी। लेकिन अब आकर जब हर बंदे को यकीन हो चला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक सियासी जमात है, जो एक मकबूल, अवामी तौर पर मकबूल सियासी जमात है, लेकिन उस जमात को अब तो खुलम खुला दबाया जा रहा है और उस दबाने का रद्द अमल नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गैर कानूनी काम होना चाहिए, लेकिन कम से कम अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए। जो अवाम ने वोट दी, उस वोट की हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब टिकटों की तकसीम थी, उस वक्त भी बहुत सारी अफवाहें जन्म ले रही थी। बाद में खान साहब ने खुद भी कहा कि मेरे ऊपर पार्टी के अंदर से बहुत प्रेशर था कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन लोगों को टिकट नहीं मिलने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद बास जगहों पर ऐसे लोगों को टिकट मिले जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और बास जगहों पर इमरान खान साहब के सख्ती से मना करने के बावजूद मुरूसियत को भी टिकट मिले। लेकिन ये अब बातें पुरानी हो चुकी हैं। अब आकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाए अमल है, वो काफी मशकूक नजर आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है, वो तो जेल में है। उनका मतलब किसी के साथ बराह रास्त रब्ता नहीं है, सिवाय चंद लोगों के। लेकिन उन लोगों ने जो भी आकर बाहर मीडिया पे बताना है, सब ने उसी पर यकीन करना है। और जो पॉलिसी चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो फिल वक्त लग नहीं रही कि ये इमरान खान की पॉलिसी है। इसमें काफी डिफेंसिव खेला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अपने हक पर खुल्लम खुला डाका मारने के बावजूद कोई काबिल जिक्र ऐसा एहतजाज नहीं हुआ, कोई काबिल जिक्र ऐसा काम नहीं हुआ, कोई काबिल जिक्र ऐसे बयान नहीं आए कि जिससे लगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हक पर डाका मारने को सीरियस ले रही है। उसके जो मुखालफीन है, वो कह रहे हैं कि हमारे जो सामने वाला उम्मीदवार था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो जीता है। छोटी छोटी सियासी जमातें इस बात पर एहतजाज कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, और इसमें इस इलेक्शन में इंतहाई शदीद और नंगी किस्म की धांधली की गई। इससे बढ़कर जो अल जजीरा टीवी है, मतलब कि पाकिस्तान के बाहर की जो मीडिया है, वो भी इस पर खुल्लम खुला बात कर रही है। नहीं कर रही तो जो इस सारे इलेक्शन की विक्टिम है, जो जिसके साथ ज्यादती हुई, वो जमात नहीं बोल रही। गो कि अभी आने वाली खबरों तक इमरान खान के जो तर्जमान हैं, उन्होंने ये कहा कि हफ्ते के रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन तौर पर मुल्कीर एहतजाज करेगी। लेकिन अब एहतजाज के अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ खबरें आ रही हैं, कभी मतलब कि इस वक्त हम समझ सकते हैं कि अफवाहों का बाजार गर्म है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बड़े बड़े टीवी चैनल, जिनका नाम था, जिनकी साख थी, वो भी इस कदर झूठ बोल रहे हैं कि खुदा की पनाह। उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मस्ती में गुम है। कोई ऐसे काबिल जिक्र चीजें नहीं हो रही। बड़े बड़े न्यूज चैनल इनके खिलाफ झूठी खबरें चलाते हैं, और उससे बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो टीम में मैनेजमेंट है, वो उससे भी बढ़कर ऐसी ऐसी अफवाहें छोड़ती है कि खुदा की पनाह। कभी कहते हैं कि हमने पीपल्स पार्टी के साथ बात करनी, कभी कहना है कि हमने मौलाना के साथ बात करनी, कभी किसी पार्टी का, कभी किसी पार्टी का। जब उस बात पर शोर उठे तो कहते हैं जी ये तो खबर झूठी थी। अभी मौलाना फजल रहमान के साथ इनकी बातें चल रही हैं। गो कि मौलाना के साथ इलेक्शन से पहले भी इनकी बात हुई थी, जिस बात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने सपोर्टर थे, उनको काफी ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, बल्कि काफी बातें सुननी पड़ी थी मुखालफीन की तरफ से। आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना के दर पर खड़ी है। इतनी ज्यादा वोटर लेने के बाद मौलाना के दर पर खड़ा होना, फिर टीएलपी, फिर बाकी और जमातें, जमात इस्लामी है, मतलब छोटी छोटी जमातों के साथ आप खड़े हो जाए। होना तो ये चाहिए कि वो जमातें आपके पास आती, लेकिन उसके उलट हो रहा है। इतनी बड़ी जमात सब जमातों के पीछे पीछे घूम रही है। अव्वल तो फिर अगर आपको इलेक्शन से पहले ही ये सब बता दिया गया था कि इलेक्शन आपका नहीं है, तो फिर इलेक्शन का बाइकाट कर लेते। लेकिन मुझे इस चीज का अंदाजा है कि इलेक्शन का बाइकाट न करना इस वक्त बहुत अच्छा फैसला था। उसकी वजह यह कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट लिए, उससे बाकी सारी जमातें नंगी होंगी। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि आप वोट लेने के बावजूद हर एक की मिन्नत तरले करते फिरें। रिजीम चेंज के बाद इमरान खान साहब ने यह कहकर अपोजिशन में भी बैठने से इनकार कर दिया था
کہ یہ جو جیلی مینڈیٹ والی حکومت ہے، میں اس کے نیچے جس دن بیٹھا یہ حکومت جائز ہو جائے گی. تو آج جب یہ جیلی مینڈیٹ پھر سے چرایا جا رہا ہے، پھر آپ اسی حکومت کی اپوزیشن بننے کے بھی خواب دیکھ رہے ہیں، پھر وہی چیزیں چلا رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب دیا جائے؟ آپ کے مولانا کے ساتھ تو بات کنفرم ہو چکی ہے، پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بات کر لیں. جب کرنی ہے تو سب کے ساتھ کریں. میں ذاتی طور پر سمجھتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح اکیلی محنت کی ہے، اکیلے مصیبتیں اٹھائی ہیں، اکیلے اس مافیا ہے، یہ جو سسٹم ہے، اس کے خلاف لڑائی کی، تو اس کے باوجود جب میچ جیت چکے تو اس کا کریڈٹ دوسروں کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں. پھر یہ دوسری جتنی بھی جماعتیں ہیں، ان کو کل کہیں اور فائدہ نظر آئے گا تو یہ اس طرف چلی جائیں گی. ان کی پوری ہسٹری ہے. تو پھر آپ وہ اپنے آپ کو لوٹا کھلوانا یا لوٹوں کے ہاتھوں خود کو مار پڑوانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس چیز پر نوٹس ہونا چاہیے تھا. اب خان صاحب خود باہر آئیں گے تو پتہ لگے گا کہ پارٹی کے اندر کون سی گیمیں چل رہی. بہرحال ایز اے پاکستانی ہم سب کو اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت سیاست کا جو حال چل رہا ہے، یقین مانیں اچھا خاصا جو بے عزت قسم کا انسان ہوتا ہے نا، اس کو بھی دیکھ کر شرم آ جائے. لیکن پاکستان میں یہ ساری بغیرتی چل رہی ہے اور سر عام چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم فرمائے. خوش رہیں، ایمان وال زندگی پائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر.